Now, cracks are widening in the Bihar Gadbandhan as well. There's big suspense over Nitish Kumar's next move. Day after Nitish Kumar's Parivarvad taunt at the RJD, Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya's now deleted cryptic tweets have triggered a big buzz. Taking to X, formerly Twitter, Rohini Acharya, Lalu's daughter, posted, he claims to be a socialist leader, but his own ideology changes like the wind. Some can't see their own shortcomings, but they continue to fling mud at others, is what Lalu's daughter said. She didn't explicitly name Nitish and has now deleted her post. But it's clear as to who she was targeting these posts at. Yesterday, while addressing a rally on the birth centenary of former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur, Nitish Kumar said that his party, JDU, followed the path shown by the late leader by not promoting anyone from the family in the party ranks. कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर, हम अपने भाई को ही शुरू से ही आज से केंद्र में मंत्री रहे जी, अब अभी राज्यसभा में हैं, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, तो इनका भी काम सब होते रहे। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद में हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, वो परिवार की राजनीति में परवरिश के खिलाफ थे। डॉक्टर लोहिया को तो जवाहरलाल नेहरू जी से लड़ना पड़ा और बाद में इंदिरा जी से लड़ना पड़ा, तो वो इस डायनेस्टिक सक्सेशन को लेकर के बहुत ही प्रयत्नशील भी रहते थे और कटु भी रहते थे। मुझको याद है कर्पूरी जी के जो बेटे रामनाथ ठाकुर हैं, जब उनको एमएलए का टिकट दिया गया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ने से मना कर दिया कि बेटा लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। तो ये प्रतिबद्धताएं समाजवादी आंदोलन की थी। बाद में हमारे जो नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो भी इस परिवारवाद के खिलाफ थे कि राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की जो परवरिश है वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं। लेकिन कल नीतीश कुमार की तरफ से सवाल उठाना, आज प्रधानमंत्री की तरफ से और आपके जो सहयोगी हैं उनके नेतृत्व में परिवारवाद या उनके परिवार के लोग दिखते हैं, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं निशाना एक ही जगह है। नहीं, हम इस तरह की नहीं टिप्पणी करते हैं सहयोगी पार्टी। लेकिन आखिर अगर परिवारवाद को लेकर अचानक चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार ने कल बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि उनको फोन कॉल का इंतजार है, मतलब प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन नहीं किया, बातचीत होगी जल्द लग रहा है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की नीतीश कुमार जी ने कोई प्रशंसा नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जनता का मान सम्मान देखते हुए और हमारे निरंतर प्रयासों को देखते हुए उनको इससे बड़े पद से नवाजा। इस बात के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा, और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा, इसीलिए भगदड़ होनी ही है। नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी कह रहे थे और कल अचानक से परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया। नहीं, नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है। नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं हैं, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे, वो किसी के नहीं है। जब लालू जी के साथ 1990 में थे तो लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किए। जब जौहर साहब ने उनको बड़ा नेता बनाया तो जौहर साहब के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किए। जब शरद यादव जी ने उनको बड़ा नेता बनाया तब उनके खिलाफ षड्यंत्र। ये राजनीति है उनका। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कभी किसी के लिए नहीं जिए। बिहार के लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। बिहार की अस्मिता को यदि किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। कल प्रधानमंत्री ने भी आज परिवारवाद को बड़ा एक मुद्दा बताया। आपको मुद्दा तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए सब वही काम करते हैं। वही ना कह रहे थे कि ये तेजस्वी यादव है हमारे उत्तराधिकारी है, दूसरा कोई नहीं कह रहा था। ये नीतीश कुमार जी का दोगलापन है। नीतीश कुमार जी ये करते रहे हैं, यही करते भी रहेंगे। अब तो उनका जाने का समय है, बुजुर्ग हो गए, अब इन पर क्या बोलना है। तो है ना कि परिवारवाद का मुद्दा भी उठाते हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी। कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक कैरेक्टर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है।
सिर्फ बिहार को बर्बाद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं, और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। ये कैसी राजनीति है? ये गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं?